मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस ग्राम में के गाँव के पास जितने शिवालय हो वहाँ बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्मपति संजय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उसके फल स्वर्ग रूप जामंत्र में वे रतनमय दीपों के साधु के आश्रम हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान इसके लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आदन समायानुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन करना चाहिए। वह दीक्षे का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अवधर्मों में ही रचा पाचा रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्थान बस अपने कपड़ों को दीप की बत्ती बनाकर उसके शिकार से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फल स्वर्ग रूप में वह पांड्य देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने में शिवालय में दीप जलवा कर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मनीषा देखो तो सही कहा उसका वह कर्म और कहा यह दिक्पाल की पदवी जिसका यह मान्य वरदा प्राणी इस समय यहाँ उपयोग कर रहा है। ताते है जो उसके ऊपर शिव के संत होने की बात बताई गई। अब एक चित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव की साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसन्न का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद पहले के पश्चात कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र उलस से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अयंत उस उग्र तपस्या के द्वारा नित्यधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बताई हुई ऐसे अल्पापुरी का उपयोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकार का दान करने वाला था कुबेर के रूप में अंत्य तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली से भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव विकार सिखाए काशी का पुरी में हो गया और अपने चित्ररूपी रतनमय दीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करने भक्ति एवं रुसने से संपन्न हो गए। करके अनन्य भक्ति एवं इसने से संपन्न हो गए। पूर्वक शिव के ध्यान में मान हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का मान पाते तब रूपी अग्नि से बड़ा हुआ। काम क्रोध आदि महाविद्या रूपी खंडों के आघात से शून्य है। प्राणियों रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से काशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वर्ग रूपी से भी निर्मल तथा रूपी पुरुषों जिसकी पूजा की गई है। ऐसी शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्त्र और चर्म मात्र ही आविष्ट नहीं
रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशालाक्षी पर्वता देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापुरी और की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापति मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। यह वाणी सुनकर तपस्या की धनी कुबेर ने जियो ही आंखों खोल कर देखा, त्यों ही उमा वल्लभ श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदार काल के शस्त्र सूरों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखरे रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौधियां गई, उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ ये भी परे विराजमान देव ईश्वर से बोले, नाथ मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणान बिंदु का दर्शन हो सके। स्वभाव में आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। इस दूसरे किसी वर से मेरा क्या वो प्रयोजन है। चंद्रशेखर आपको नमस्कार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।